बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। माई सेल्फ उमैर असलम, लेक्चरार ऑफ बायोलॉजी इन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तांदलेवाला। Today I am going to demonstrate a topic which is related to chapter number 12, the nutrition, and the topic which I am going to present you, that is digestion in stomach of a human body। बेटे, सबसे पहले इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, आपके साथ मैं डिस्कस करूं कि हमारे टॉपिक के फॉलोइंग की पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले हमारे टॉपिक का की पॉइंट है इंट्रोडक्शन। मतलब सबसे पहले हम बेटे अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन मीन हम अपने टॉपिक को डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा टॉपिक मतलब स्टमक क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हम बेटे दूसरा कंटेंट होगा हमारे टॉपिक का मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टमक। मॉर्फोलॉजी में बेटे हम इसका स्टमक को एक्सटर्नली रीड करेंगे। फिर तीसरा बेटे हमारा कंटेंट है अनाटमी ऑफ स्टमक। एनाटमी ऑफ स्टमक में बेटे हम स्टमक का अल्ट्रासाउंड हम स्टमक को अल्ट्रासाउंड स्ट्रक्चर रीड करेंगे। हम स्टमक का मतलब हम स्टमक को इंटरनली रीड करेंगे, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर रीड करेंगे बेटे। चौथा पॉइंट है बेटे हम स्टमक की फिजियोलॉजी को रीड करेंगे। ये चार बेटे कंटेंट्स हैं जो हमारे कंटेंट्स पॉइंट हैं जो इस टॉपिक के। पांचवा कंटेंट पॉइंट होगा बेटे कि मैं लास्ट पे इसको एक मरतबा दोबारा रिपीट करूँगा लेक्चर को। तो हम पांचवा कंटेंट पॉइंट रख लेते हैं रिपीट। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटे, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेते हैं स्टमक। स्टमक बेटे क्या है? आप जानते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटे क्या करता है? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। अब बेटे एनिमल की बॉडी के अंदर मतलब ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। अब उस एलिमेंट्री कनाल के फॉलोइंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माउथ, फिर बेटे इसोफेगस, फिर बेटे तीसरा ऑर्गन स्टमक, फिर चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बेटे आता है एनस। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? हमने स्टमक रीड करना है कि स्टमक क्या है। स्टमक इस आपको इतना पता चल गया है कि स्टमक इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। के मतलब बेटे स्टमक क्या है? स्टमक एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है जो क्या करता है बेटे? फूड पार्टिकल्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है? ताकि हम उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करके उसमें से क्या निकाल सके? एनर्जी इनटेक कर सके बेटे। तो ये दोबारा रिपीट करने लगा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक बेटे कि स्टमक इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल of human body which causes the digestion of food particles. For what purpose? Because we want energy, we need energy. For this purpose bete we have to eat food, and that food and from that food we catch energy by digestion of these food particles। मतलब बेटे हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हम एनर्जी किस चीज़ से लेते हैं? खुराक से लेते हैं। और खुराक से कैसे लेते हैं? उस खुराक को डाइजेस्ट करके उसमें से हम फिर एनर्जी लेते हैं। तो बेटे उस खुराक को डाइजेशन में हमें कौन हेल्प करता है? स्टमक वाज द ऑर्गन विच हेल्प इन डाइजेशन। ये है स्टमक का बेटे इंट्रोडक्शन। अब स्टमक बेटे डाइजेशन में हेल्प करता है इन टू वेज। दो तरीक़ों से ये हेल्प करता है।
मतलब स्टमिक डाइजेशन ऑफ फूड में टू वे से हेल्प करता है। एक को बेटे हम कहते हैं चर्निंग, एक को हम क्या कहेंगे चर्निंग, CHURING, चर्निंग। और दूसरा जो अमल होता है उसमें होता है बेटे एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब पहले अगर मैं आपको चर्निंग की बात बताऊं बेटे, चर्निंग में स्टमक क्या करता है, स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन शो करता है। जिससे क्या होता है, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से स्टमक के अंदर मौजूद फूड पार्टिकल्स को बेटे आप कह सकते हो कि वो इम्बैलेंस हो जाती है या उन्हें स्ट्रेस मिलती है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल बेटे ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं। जब फूड पार्टिकल को स्ट्रेस मिलती है तो फूड पार्टिकल टूट जाते हैं। इस तरीके से स्टमक क्या करता है, चर्निंग करता है। दूसरा स्टमक का काम होता है बेटे एंजाइमेटिक एक्टिविटी से क्या करता है, अपने फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है। मतलब दूसरा काम वो करेगा, अपने अंदर मौजूद एंजाइम्स को यूज़ करके फूड पार्टिकल को डाइजेशन में हेल्प करता है। ये दो तरीक़ों से स्टमक क्या करता है, अपने फूड पार्टिकल्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा बेटे, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक। आगे हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टमक की तरफ। अगर बेटे मैं स्टमक की मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो स्टमक की मॉर्फोलॉजी की बिना के ऊपर हम स्टमक को 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। कार्डियक पोर्शन, फोंडस, FONDUS फोंडस पोर्शन, तीसरा पोर्शन होता है बॉडी पोर्शन, और चौथा स्टमक का हिस्सा होता है पाइलोरिक पोर्शन। आप लोगों को डायग्राम में बेटे नज़र आ रहा होगा, मैंने एक जगह कार्डियक स्फिंक्टर लिखा हुआ है, बिल्कुल स्टमक के ऊपर की तरफ मैंने लिखा हुआ है कार्डियक स्फिंक्टर। ये वाला पोर्शन इस स्टमक का क्या होता है, कार्डियक पोर्शन होता है। फिर आप अपवर्ड इन्वेजिनेशन देखें स्टमक की, जहाँ सिरोसा लेयर लिखा हुआ है, ये अपवर्ड इन्वेजिनेशन स्टमक की क्या कहलाती है, फोंडस पोर्शन कहलाती है। फिर ये जहाँ मैंने गैस्ट्रिक जूस लिखा हुआ है, डैट पोर्शन ऑफ स्टमक इज़ नोन एज बॉडी पोर्शन ऑफ स्टमक। फिर ये नीचे की डायग्राम की तरफ अगर मैं आऊँ बेटे, ये डाउनवर्ड इन्वेजिनेशन ऑफ स्टमक इज़ नोन एज पाइलोरिक पोर्शन, जहाँ मैंने पाइलोरिक स्फिंक्टर लिखा हुआ है। अब बेटे आप जानते हो, आप खुराक खाते हो माउथ के ज़रिए। माउथ में बेटे आपकी टंग मतलब ज़ुबान और बेटे आपके मुंह के अंदर मौजूद म्यूकस ग्लैंड विच आर ऑफ 3 टाइप्स, वो दोनों बेटे मिलके क्या करते हैं, आपकी खुराक को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट को। फिर वो खुराक बेटे राउंडेड फॉर्म में, जिसको हम बोलस कहते हैं, मतलब वो खुराक एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है आपके माउथ में, और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फिर इसको हम बोलस कहते हैं। वो बोलस फिर बेटे आपके गर्दन की तरफ, मतलब आपके माउथ से आपकी गर्दन की तरफ मूव कर जाता है। गर्दन के अंदर फिर बेटे अल्लाह ताला की ज़ात ने एक हमारे नाली रखी है, उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। वो ईसोफेगस क्या करती है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट शो करती है, उसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से खुराक कहाँ आ जाती है बेटे, ईसोफेगस के लास्ट पोर्शन पे आ जाती है। ईसोफेगस का लास्ट पोर्शन आप क्या लास्ट पोर्शन बेटे किसके साथ अटैच हो जाता है, स्टमक के साथ अटैच हो जाता है। स्टमक और ईसोफेगस के दरमियान में बेटे फ्लैप ऑफ मसल्स होते हैं। फ्लैप ऑफ मसल आप सिंपली यहाँ कह सकते हो कि एक मसल का दरवाज़ा होता है, जो क्या होता है, जैसे ही खुराक बेटे बोलस की फॉर्म में ईसोफेगस के लास्ट वाले पोर्शन पे आती है, मतलब ईसोफेगस के आखिरी सिरे के ऊपर जब बोलस आता है, मतलब खुराक आती है, तो बेटे ये फ्लैप ऑफ मसल, जिसको मैंने कार्डियक स्फिंक्टर लिखा हुआ है बेटे, ये फ्लैप ऑफ मसल कार्डियक स्फिंक्टर मीन ओपन हो जाता है, और बोलस बेटे
बोलस क्या है, जो खुराक है वो ईसोफेगस से स्टमक के अंदर मूव कर जाती है और फिर ये दोबारा कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ से मसल दोबारा क्या कर जाते हैं बेटे, क्लोज हो जाते हैं और बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ बोलस को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। सिर्फ उस वक्त ये इजाज़त देते हैं जब वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग में बेटे केस और है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हुआ और बेटे बोलस कहाँ चला गया, स्टमक के अंदर आ गया बेटे। अब जैसे ही बोलस बेटे स्टमक के अंदर आता है, अब ये एक यहाँ ये पॉइंट हो गया बेटे, क्योंकि ये है अब फिजियोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं। फिजियोलॉजी से पहले मैं आपको स्टमक की एनाटमी बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा तीसरा कंटेंट पॉइंट क्या था, एनाटमी ऑफ स्टमक। अगर एनाटमी का मतलब होता है कि बेटे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने स्टडी करना है, मतलब हमने अब स्टमक को डिटेल से स्टडी करना है कि स्टमक क्या चीज़ है, स्टमक के अंदर क्या क्या होता है। अगर हम बेटे स्टमक को डिटेल से स्टडी करें, मतलब उसका अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि बेटे स्टमक के बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। स्टमक की बेटे बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को हम कहते हैं मस्कुलर लेयर, ये आपको डायग्राम में सारा मैंने लिखा हुआ है बेटे, आपको नज़र आ रहा है। दूसरी लेयर को हम कहते हैं सब म्यूकोजा लेयर। तीसरी लेयर को बेटे हम कहते हैं म्यूकोजा लेयर। पर बेटे एक और स्टमक की ऊपर एक लेयर होती है, उसे हम सिरोसा लेयर कहते हैं। असल में सिरोसा लेयर बेटे क्या है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी क्या होती है बेटे, एक इन वर्टिब्रेट्स के अंदर ये एक ऐसी स्पेसिफिक अल्लाह ताला की ज़ात ने कैविटी बनाई है जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। ये वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में बनती है और ये करती क्या है बेटे, एक आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है बेटे ये। अब ये वही कैविटी का, इधर हम उस कैविटी को नेम क्या दे रहे हैं, सिरोसा लेयर का नाम दे रहे हैं। मतलब ये जो इसने सिरोसा लेयर का आपको शो किया हुआ है, ये सिरोसा लेयर असल में क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक लेयर है जो यहाँ बेटे किस चीज़ का काम कर रही है, यहाँ एक थैली का काम कर रही है। मतलब स्टमक एक थैली के अंदर क्लोज्ड होता है बेटे, उस थैली को हम क्या कहते हैं, उस थैली को हम बेटे सिरोसा लेयर कहते हैं। ये सिंपली मैंने आपको बता दिया कि बेटे सिलोमिक कैविटी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। हर ऑर्गन के गिर्द जब वो सिलोमिक कैविटी रैप करती है तो हम बेटे उसको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। जैसे आपका लंग्स एक कैविटी के अंदर मौजूद है, एक थैली के अंदर मौजूद है, उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसी तरीके से बेटे अब ये स्टमक आपका एक कैविटी के अंदर मौजूद है, जिसको हमने इस कैविटी का हमने नाम क्या रख दिया, सिरोसा लेयर रख दिया। तो अब ये सिरोसा लेयर किस चीज़ की बनी होती है बेटे, यहाँ ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। यहाँ अब मैं साथ साथ आपको एनाटमी के साथ साथ फिजियोलॉजी भी डिस्कस करता जाऊँगा। मतलब मैं अपना चौथा पॉइंट पे कंटेंट पॉइंट भी आपको साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा यहाँ पे बेटे। अब पहले मैंने बताया एक सिरोसा लेयर है जिसके बेटे जो किस चीज़ की बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। अब बेटे इसका काम क्या है, एक तो इसका काम हो मैंने आपको बता दिया है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। मतलब अब सिरोसा लेयर का फंक्शन क्या है बेटे, इसका फंक्शन है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, इसका फंक्शन ये है, एक तो बेटे मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दूसरा इसके अंदर बेटे ब्लड कैपिलरीज इन्वेजिनेट की होती है और स्टमक की वाल्स से वेस्ट प्रोडक्ट, स्टमक के सेल्स से बेटे वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगी वो ब्लड कैपिलरीज, और बदले में स्टमक के वाल्स को या स्टमक के सेल्स को फूड पार्टिकल्स डोनेट करेंगी। अब ये हो गया सिरोसा लेयर के अंदर मौजूद ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन। तीसरी बेटे अब दूसरी आप लेयर देखें, डैट इज़ मसल लेयर। मसल लेयर मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर बेटे किस चीज़ की बनी होती है, डैट इज़ मेड अप ऑफ
स्मूथ मसल्स, डेट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। बेटे ये किस चीज़ की बनी हुई है? स्मूथ मसल की बनी हुई है। अब बेटे अब ये कितनी लेयर होती हैं? ये असल में यहाँ 3 लेयर्स होती हैं। मस्कुलर लेयर कितनी होती हैं? मतलब ये जो स्मूथ मसल की बनी हुई लेयर है ये कितनी है? ये 3 होती है यहाँ पे। अब बेटे इनको 3 लेयर्स को हमने 3 डिफरेंट नेम दिए हैं जस्ट इनके सेल्स की अरेंजमेंट की बिना के ऊपर। मतलब इन सेल्स इन 3 मसल्स की ये जो लेयर्स आपको शो मैंने किया डायग्राम में, इन तीनों मसल्स की लेयर को हमने डिफरेंट नेम्स दिए हैं। बेटे क्यों दिए हैं? जस्ट मैं बता रहा हूँ इनके सेल्स की अरेंजमेंट की बिना के ऊपर। पहली लेयर को मैंने नाम दिया है ओब्लीक स्मूथ मसल। ओब्लीक बेटे अगर आप लोगों ने परसेंटेज का साइन देखा हो, आप देखते हो कि हम एक टेढ़ी लाइन ड्रा करते हैं, उस टेढ़ी लाइन के ऊपर हम बेटे सर्कुलर दायरा लगा देते हैं और एक उस टेढ़ी लाइन के नीचे सर्कुलर दायरा लगा देते हैं। इस तरीके से वो साइन किस चीज़ का बन जाता है? वो परसेंटेज का साइन बन जाता है। अब उस परसेंटेज के साइन में आपने जो टेढ़ी लाइन देखी थी, उस टेढ़ी लाइन को बेटे हम ओब्लीक लाइन कहते हैं। सिंपली आपको बताऊं, अगर बेटे यहाँ आपके सेल्स जो लेयर ओब्लीक स्मूथ मसल जिसको मैंने कहा है, इसमें क्या होता है, आपके स्टमक के सेल्स ओब्लीकली अरेंज हुए होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ओब्लीक लाइन समझाई है परसेंटेज के साइन के अंदर, बिल्कुल वैसे ही बेटे इसके जो सेल्स होते हैं इस लेयर के ओब्लीकली अरेंज हुए होते हैं। इसलिए हम इस लेयर को नाम दे देते हैं ओब्लीक स्मूथ मसल लेयर। दूसरी लेयर है बेटे लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। अब इसमें बेटे सिंपली सेल 90 के एंगल के ऊपर अरेंज हुए होते हैं, मतलब सीधे अरेंज हुए होते हैं, तो इसलिए हम इसको नेम दे देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल लेयर। तीसरी बेटे जो मैंने आपको लेयर दिखाई है डैट इज़ सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर। बेटे तीसरी लेयर कौन सी है? सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर। इसमें जो सेल्स अरेंज होते हैं वो स्टमक के राउंडली अरेंज होते हैं, इसलिए हम इनको क्या नाम दे देते हैं? सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर का नेम देते हैं। अब मैं अगर यहाँ इस फिजियोलॉजी की बात करूँ बेटे, तो अब मैं आपको बताऊँ, जब लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल लेयर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टमक बेटे क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और बेटे जब सर्कुलर स्मूथ मसल्स लेयर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटे लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल लेयर रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोबारा स्टमक रिलैक्स हो जाता है। इस तरीके से बेटे जब सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्टमक रिलैक्स हो जाता है, जब लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटे स्टमक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस तरीके से ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बेटे स्टमक चर्निंग का अमल करता है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि स्टमक का काम क्या है बेटे? स्टमक 2 तरीके से आपकी फूड को डाइजेस्ट करता है, वन इज़ चर्निंग, सेकंड इज़ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ हमने चर्निंग देख लिया बेटे कि सर्कुलर मसल स्मूथ मसल लेयर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टमक बेटे रिलैक्स हो जाता है। अगर बेटे लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टमक बेटे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है, ये चर्निंग का अमल करते हैं। मतलब मसल स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिससे उसके अंदर मौजूद खुराक डिप्रेशन की वजह से या बेटे स्ट्रेस की वजह से टूट जाती है। और ये इन दोनों के दरमियान बेटे ओब्लीक स्मूथ मसल्स होते हैं जो इन दोनों को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। इन ये जो ओब्लीक स्मूथ मसल लेयर होती है लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर को मैनेजेबल करती है, ये मतलब मैनेज करती है। अब आपको ये मस्कुलर लेयर की एनाटमी भी पता चल गई है और बेटे उसकी फिजियोलॉजी भी पता चल गई है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी लेयर की तरफ, जिसको मैंने नेम दिया हुआ है सब म्यूकोजा लेयर। तो बेटे तीसरी लेयर सब म्यूकोजा लेयर है। ये किस चीज़ की बनी होती है?
कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है बेटे। इसका काम क्या है, इसके अंदर भी बेटे अगर इसकी फिजियोलॉजी की मैं बात करूं तो इस लेयर के अंदर बेटे जी ब्लड कैपिलरीज इनवेजिनेट की होती है। ब्लड कैपिलरीज का सेम वही काम है जो ऊपर मैं आपको सिरोसा लेयर के अंदर बता के आया था। मतलब मसल स्टमक के सेल्स को खुराक प्रोवाइड करते हैं और बदले में उनसे वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करती हैं ब्लड कैपिलरीज। अब ये होगी सब म्यूकोजा लेयर। चौथी लेयर बेटे अगर आप लोगों को ब्लैक कलर की लेयर अंदर नज़र आ रही है, इसको म्यूकोजा लेयर कहते हैं। म्यूकोजा लेयर भी बेटे कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। म्यूकोजा लेयर के अंदर आपको ब्लैक कलर के होल्स नज़र आ रहे होंगे। इन होल्स को बेटे पिट्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं इनको बेटा जी। क्या कहते हैं इनको? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं बेटे। अब हमने और ज़्यादा स्टमक की डायग्राम को, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को और ज़्यादा हमने बेटे नैनोमीटर के ऊपर जब ले जाकर देखा तो हमें पता चला असल में ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं हमें म्यूकोजा लेयर के अंदर, ये सुराख क्या है, ये असल में यहाँ से हमें पता चला कि बेटे कोई चीज़ सिक्रीट होती है, मतलब एक लिक्विड सिक्रीट होता है। इस वजह से हमने इसको ग्लैंड का नेम दे दिया। ग्लैंड आप लोग जानते हो ऐसा टिश्यू या ऐसा सेल जो एक स्पेसिफिक टाइप की सिक्रीशन सिक्रीट करे, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। यहाँ से एक लिक्विड सिक्रीट होता था जिसकी वजह से हमने इसको गैस्ट्रिक पिट्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड का नेम दे दिया। जब हमने स्टमक की डायग्राम को और ज़्यादा लेस माइक्रोस्कोपिक पावर के ऊपर हमने इसको अल्ट्रासाउंड किया तो हमें पता चला कि असल में ये जो सुराख है बेटे, ये सुराख इनवर्ड एक सैक है। ये सुराख है बेटे, हमें पता है ये सुराख क्या है। ये असल में क्या है, एक इनवर्ड इन्वेजिनेशन है। ये आपको राइट हैंड के ऊपर बेटे आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसे मैंने गैस्ट्रिक पिट या गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखा है। हमने जब स्टमक को स्टमक की म्यूकोजा लेयर को अल्ट्रासाउंड किया, मतलब और ज़्यादा डीप जाकर उसकी स्टडी की और ज़्यादा लेस माइक्रोस्कोपी पावर के ऊपर जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि गैस्ट्रिक पिट्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स असल में क्या है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्टमक के अंदर बेटे जी क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम क्या दे दिया, गैस्ट्रिक सैक का नेम दे दिया। अब ये गैस्ट्रिक सैक बेटे थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। एक को हमने नाम क्या दे दिया, जाइमोजन सेल, जो ब्लैक कलर के मैंने आपको शो किए हुए हैं, या इनका दूसरा नाम होता है चीफ सेल्स, जाइमोजन सेल्स या चीफ सेल्स। अब जाइमोजन सेल्स का बेटे काम क्या होता है या चीफ सेल्स का काम क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइप की सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिसको हम पेप्सिनोजिन कहते हैं। फिर दूसरा रेड कलर के सेल आपको डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे, इनको हम म्यूकस सेल्स कहते हैं बेटे। म्यूकस सेल्स का काम क्या होता है बेटे, ये एक स्पेसिफिक टाइप की जेली लाइक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिसको हम म्यूकस कहते हैं। फिर बेटे एक तीसरा सेल्स जो ब्लू कलर के मैंने आपको डायग्राम में शो किए हुए हैं, इनको हम पेरिएटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पेरिएटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं बेटे, ये HCl पैदा करते हैं। तो बेटे मैंने बताया हमने म्यूकोजा लेयर के अंदर मौजूद सुराख्स को या होल्स को, जिसको हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक पिट्स का नेम दिया था, हमने जब उसको जब हमने उसको और ज़्यादा नैनोमीटर पावर के ऊपर ले जाके और ज़्यादा लेस माइक्रोस्कोपी पावर के ऊपर ले जाके स्टडी किया तो हमें पता चला असल में वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक पिट्स
इनवर्ड इन्वेजिनेट हुआ है और वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रेंज है। हमने उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकाल के उसका स्ट्रक्चर ड्रा करके मैंने आपको दिखाया है वो असल में गैस्ट्रिक पिट्स कैसा होता है। अब आपको बेटे नज़र आ रहा है, फिर मैंने बताया कि वो गैस्ट्रिक पिट्स जिसको मैंने गैस्ट्रिक वो इनवर्ड इन्वेजिनेशन हुआ है और वो इनवर्ड इन्वेजिनेशन की वजह से मैंने उसका नाम क्या रख दिया, गैस्ट्रिक सैक रख दिया। वो गैस्ट्रिक सैक आगे फर्दर बेटे तीन किस्म के सेल्स से मिलके बना हुआ है। एक को मैंने नाम दे दिया जाइमोजन सेल या इसका दूसरा नाम होता है चीफ सेल्स। ये इसका काम क्या है, मतलब इसकी फिजियोलॉजी क्या है बेटे, इसकी काम है पेप्सिनोजिन पैदा करना। दूसरे का नाम है म्यूकस सेल्स, म्यूकस सेल का काम क्या है बेटे, म्यूकस पैदा करना। तीसरा बेटे क्या है, तीसरा है पेरिएटल सेल, इसका दूसरा नाम होता है इसका दूसरा बेटे नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। इसका काम क्या है, इसका काम है HCl पैदा करना। तो ये तीनों सेल बेटे जाइमोजन सेल या चीफ सेल, म्यूकस सेल्स दो हो गए, तीसरा है पेरिएटल सेल, इसका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स। ये तीनों सेल्स बेटे मिलके क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रीशन पैदा करते हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रीशन बेटे कहाँ इकट्ठी होती है, इस थैली के अंदर, इस थैली के इनवर्ड इकट्ठी हो जाती हैं जिसको मैंने ल्यूमन का नाम दिया है। अब आपको रेड और ब्लैक कलर के अंदर डॉट नज़र भी आ रहे होंगे बेटे, ये असल में यही HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस जो इन तीन सेल्स ने पैदा किया है, इन तीनों सेल्स की सिक्रीशन को मिक्सअप होके हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। मतलब पेप्सिनोजन, म्यूकस एंड HCl कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। फिर बेटे अब इस थैली के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ मौजूद है, गैस्ट्रिक जूस मौजूद होता है। वो गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन क्या क्या चीज़ें मौजूद है बेटे, वन पेप्सिनोजन, सेकंड म्यूकस, थर्ड इज़ HCl। ये तीनों चीज़ें मिलके एक जूस बना देती है जो कहाँ मौजूद होता है, इस थैली के इनवर्ड मौजूद होता है। थैली को इनवर्ड पोर्शन को ल्यूमन कहते हैं बेटे, उस जूस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अगर अब दोबारा अब अपने स्टोमिक की डायग्राम की तरफ आएँ तो हमें आपको मैंने बताया था कि स्टमिक क्या करता है, चर्निंग करता है। जब बेटे स्टमक चर्निंग करता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्टमक की बेटे तमाम दीवारें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। मतलब ये म्यूकोज़ा लेयर भी स्टमक की चर्निंग की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो म्यूकोज़ा लेयर के अंदर मौजूद क्या थे बेटे, ये आपके गैस्ट्रिक सैक्स मौजूद थी। गैस्ट्रिक सैक्स के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद थी, गैस्ट्रिक जूस मौजूद था। जब बेटे चर्निंग की वजह से म्यूकोज़ा लेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बेटे उस वजह से आपका ये गैस्ट्रिक सैक भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब गैस्ट्रिक सैक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इस गैस्ट्रिक सैक्स के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक जूस एक प्रेशर के साथ बेटे गैस्ट्रिक पिट, मतलब ऊपर जो आपको सुराख अब नज़र आ रहा है जिसको मैंने गैस्ट्रिक पिट या गैस्ट्रिक ग्लैंड का नेम दिया है, यहाँ से बेटे सारा का सारा गैस्ट्रिक जूस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब स्टमक की बॉडी के अंदर रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से बेटे स्टमक की अब बॉडी, जहाँ मैंने गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अब स्ट्रक्चर के ऊपर आपने देखना है, जहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक जूस लिखा हुआ है बेटे। तो स्टमक की बॉडी के अंदर स्टमक के म्यूकोज़ा लेयर के गैस्ट्रिक सैक से बेटे चर्निंग की वजह से बेटे गैस्ट्रिक स्टमक के, दोबारा सुने बेटे, चर्निंग की वजह से मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से म्यूकोज़ा लेयर के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक सैक से बेटे सिक्रीशन सिक्रीट होके गैस्ट्रिक पिट के ज़रिए, मतलब सुराख के ज़रिए बेटे कहाँ आ गई, अब वो सिक्रीशन स्टमक के बॉडी के अंदर आ गई। स्टमक के मैंने 4 पोर्शन आपको बताए थे मॉर्फोलॉजी के अंदर। पहला पोर्शन कार्डियक पोर्शन था,
दूसरा पोर्शन फोंडस पोर्शन था, तीसरा उसका बॉडी पोर्शन था, चौथा उसका पाइलोरिक पोर्शन था। तो बेटे अब चौथे पोर्शन के अंदर मतलब सॉरी तीसरे पोर्शन के अंदर मतलब जहाँ मैंने गैस्ट्रिक जूस लिखा हुआ है स्टमक की डायग्राम के ऊपर बेटे, तो इस तरीके से अब खुराक वो आपकी गैस्ट्रिक जूस किस जगह आ गया है, अब आपके स्टमक के बॉडी पोर्शन के अंदर वो गैस्ट्रिक जूस आ गया है। अब बेटे जैसे ही ऊपर से आपकी खुराक आई जिसको मैंने बोलस का नाम दिया था, अब थोड़ी सी डिटेल में मैं इसको मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करूँगा। मैं आपको यहाँ ये बताऊँगा खुराक डाइजेस्ट कैसे हुई। अब ऊपर से जो बोलस आया बेटे, बोलस में मौजूद प्रोटीन, बोलस में मौजूद प्रोटीन आपके स्टमक की वाल्स के साथ टकराती है। कौन सी वाल्स? पाइलोरिक पोर्शन। ये जहाँ मैंने पाइलोरिक स्फिंक्टर लिखा हुआ है बेटे, ये इसका पाइलोरिक पोर्शन है। तो जैसे ही ऊपर से खुराक आई बोलस की फॉर्म में, उस बोलस में प्रोटीन बेटे मौजूद होती है। जैसे ही वो प्रोटीन स्टमक के पाइलोरिक पोर्शन की दीवार के साथ टकराती है, तो स्टमक का पाइलोरिक पोर्शन बेटे एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उसका नाम होता है गैस्ट्रीन। वो गैस्ट्रीन क्या करता है बेटे, गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को इनक्रीज़ करवा देता है। अब वो गैस्ट्रिक जूस में बेटे कौन सी चीज़ होती है? तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी? HCl, म्यूकस, और थर्ड कौन था बेटे? पेप्सिनोजेन। सबसे पहले आप बेटे म्यूकस का फंक्शन सुने। अब आप इसकी म्यूकोज़ा लेयर के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने ब्लू कलर की एक लाइन को सर्कुलर फॉर्म के अंदर मतलब जिग जैग पोर्शन के अंदर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग को नज़र आ रही होगी। इसको बेटे मैंने नाम क्या दिया है? नीचे देखे, म्यूकोज़ा लेयर का नाम दिया है बेटे मैंने इसको। इसको मैंने नाम क्या दिया है? म्यूकस लेयर का नाम दिया है बेटे। तो ये जो स्टमक जो बेटे म्यूकस पैदा करता है, ये जो म्यूकस सेल्स ने गैस्ट्रिक सैक के म्यूकस सेल्स ने जो म्यूकस पैदा किया था, वो असल में आकर म्यूकोज़ा लेयर के अंदर एक और लेयर बना देता है, म्यूकस की एक और नई लेयर बना देता है, उसे म्यूकस लेयर कहते हैं बेटे। म्यूकस लेयर का फिजियोलॉजी बेटे क्या है? म्यूकस लेयर की फिजियोलॉजी ये होती है कि स्टमक के अंदर, स्टमक की दीवारें भी आपको पता है सेल्स की बनी हुई है बेटे। तो आपको पता है HCl इज़ आ एसिड, एसिड कैन डैमेज द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो बेटे एसिड एसिड क्या करता है? इंसान के जिस्म को जला देता है। तो स्टमक भी तो बेटे सेल से बने हुए हैं, तो स्टमक के सेल भी जल सकते हैं, मतलब ख़राब हो सकते हैं, मतलब बेटे ज़ाया हो सकते हैं। तो उस चीज़ को ज़ाया होने से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने क्या बनाया है? यहाँ म्यूकोज़ा लेयर बनाई हुई है, सॉरी म्यूकस लेयर बनाता है अल्लाह ताला। वो म्यूकोज़ा लेयर के अंदर मौजूद आपकी गैस्ट्रिक सैक, ये म्यूकोज़ा लेयर के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक सैक के म्यूकस सेल्स बेटे असल में ये म्यूकस पैदा करते हैं। वो म्यूकस बाहर आके बेटे एक स्पेसिफिक लेयर बना देते हैं, उसे म्यूकस लेयर कहते हैं। उसका काम क्या है बेटे? उसका काम होता है स्टमक की दीवारों को HCl से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये हो गया बेटे हमारा म्यूकस सेल का फंक्शन। दूसरा बेटे HCl जो आपका स्टमक के म्यूकोज़ा लेयर के अंदर मौजूद जो गैस्ट्रिक सैक्स थी, उसका जो दूसरा सेल था वो ऑक्जेंटिक सेल, या उसको हमने दूसरा नाम क्या दिया था बेटे? उसको हमने दूसरा नाम दिया था पेरिएटल सेल्स। वो क्या पैदा करते थे? वो HCl पैदा करते थे बेटे। अब बेटे हम देखते हैं HCl का काम क्या होता है। बेटे अब HCl का काम होता है, सबसे पहले आपकी खुराक जो आप लोग खाते हो उसके अंदर बेटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे मैदे के अंदर क्या पैदा करवाता है? HCl पैदा करवाता है। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे ही हमारे मैदे के अंदर आता है बेटे, वो HCl की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एक काम हो गया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करता है। दूसरा काम बेटे HCl क्या करता है बेटे? जो पेप्सिनोजेन जिसको बेटे चीफ सेल्स ने पैदा किया था,
जो तीसरा सेल था, ये आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। जो तीसरा सेल था जिसको हमने नाम क्या दिया था, जाइमोजन सेल्स या चीफ सेल्स, उन्होंने क्या पैदा किया था, पेप्सिनोजेन पैदा किया था बेटे। तो वो क्या है, अब वो पेप्सिनोजेन सेल को, वो पेप्सिनोजिन को HCl का दूसरा काम क्या है, वो पेप्सिनोजिन ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो पेप्सिनोजिन को बेटे किस में कन्वर्ट करती है, HCl उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है बेटे। जब पेप्सिन एक्टिव होती है तो आपने जो प्रोटीन खाई होती है, पेप्सिन उस प्रोटीन को डीहाइड्रोलाइज्ड करती है, जिसकी वजह से आपकी खुराक बेटे आपकी प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाती है। आप लोग जानते हो अमाइनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो ये पेप्सिन यहाँ क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर ये पॉलीपेप्टाइड बेटे, अब आपको ये भी पता चल गया है, यहाँ आपको HCl का भी पता चल गया है, HCl क्या करता है हमारे स्टमक में। आपको बेटे पेप्सिनोजन का भी पता चल गया कि ये इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव कौन करता है, HCl एक्टिव करता है। अब आपको फिर पेप्सिन का भी पता चल गया कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है किस में, पॉलीपेप्टाइड में। अब बेटे और फिर आपको म्यूकस का भी पता चल गया है, हमारे स्टमक में म्यूकस का काम क्या है। अब बेटे लास्ट पे हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो बेटे फिर अब आपकी स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होगी किस फॉर्म में बेटे, किस फॉर्म में डाइजेस्ट हुई है, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में। अब ये सारी खुराक बेटे एक लिक्विड मास बन जाता है। ऊपर से जब खुराक आई थी वो बोलस की फॉर्म में आई थी, पर अब जब स्टमक में वो आके डाइजेशन होती है फर्दर उस खुराक की, तो अब ये एक लिक्विड मास बन जाता है। और उस लिक्विड मास को हम बेटे काइम कहते हैं, CHYME, काइम कहते हैं। फिर वो काइम बेटे क्या करता है, यहाँ आप नीचे चले, पायलोरिक स्फिंक्टर आपको ये कायम बेटे कहाँ चल जाता है, स्टमक के पायलोरिक पोर्शन में जाता है, जिससे क्या होता है बेटे, स्टमक के पायलोरिक पोर्शन से इसने जाना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम के अंदर जाना होता है। ड्यूडेनम और स्टमक के पायलोरिक पोर्शन में एक दरवाज़ा होता है, फ्लैप ऑफ मसल होता है, उसको बेटे हम पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। फिर पायलोरिक स्फिंक्टर बेटे ओपन होता है, जिससे क्या होता है, ये कायम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है। तो बेटे ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने क्या देखा है, हमने बेटे स्टमक की मॉर्फोलॉजी, स्टमक का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में बेटे मैंने आपको बताया कि स्टमक एलिमेंट्री कनाल का पोर्शन है जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर मैंने बताया स्टमक बेटे दो किस्म से डाइजेशन में हेल्प करता है, एक चर्निंग, दूसरा मैंने बताया एंजाइमेटिक एक्टिविटी। फिर बेटे मैंने आपको दूसरे पोर्शन में बताया, दूसरा कंटेंट अपना स्टार्ट किया, मैंने उसमें बताया कि बेटे स्टमक में होता क्या है, स्टमक मतलब दूसरा हमारा कंटेंट था मॉर्फोलॉजी। मैंने बताया स्टमक के हम स्टमक को 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजी कहते हैं उसे एक्सटर्नली स्टडी करना, मतलब एक्सटर्नली हम स्टमक को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। पहले ऊपर वाले हिस्से को मैंने कह दिया था, हमने क्या कहा था, पायलोरिक पोर्शन, सॉरी कार्डियक पोर्शन। दूसरा अपवर्ड इन्वेजिनेशन को हमने क्या कह दिया था, फोंडस पोर्शन, FONDUS। तीसरा बेटे जहाँ मैंने गैस्ट्रिक जूस लिखा हुआ है, इस पोर्शन को हमने क्या कह दिया था, इस पोर्शन को हमने बॉडी पोर्शन कह दिया था। तीसरा जहाँ मैंने पायलोरिक स्फिंक्टर लिखा हुआ है, इस पोर्शन को हमने पायलोरिक रीजन कह दिया था। फिर बेटे मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ वो अनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी को कहते हैं, और फिजियोलॉजी, दोनों कंटेंट अपने इकट्ठे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। मैंने बताया कि स्टमक एक थैली के अंदर क्लोज होता है, उस थैली को हम नाम देते थे सिरोसा लेयर। ये मैंने बताया ये क्या होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है बेटे। अब ये क्या काम करती है, हाँ ये यहाँ बेटे आपका सिलोमिक कैविटी का काम करती है। फिर यहाँ मैंने दूसरा काम बताया, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो स्टमक की दीवार, स्टमक के सेल्स को खुराक देती हैं और स्टमक के सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करती हैं। दूसरा बेटे मसल लेयर,
मसल लेयर मैंने बताया 3 किस्म की मसल्स लेयर थी बेटे, कौन कौन सी? ओब्लीक स्मूथ मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल लेयर और सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर। ये मैंने आपको बताया था जस्ट सेल्स की पोजीशन की बिना के ऊपर इन हम 3 लेयर्स के डिफरेंट नेम रखते हैं। फिर मैंने आपको इनकी फिजियोलॉजी बताई। फिजियोलॉजी में बेटे मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल क्या आपका स्टमक क्या कर जाएगा बेटे, आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। फिर बताया सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटे स्टमक क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से स्टमक क्या करता है, चर्निंग करता है। तीसरी लेयर पे मैंने आपको बताई सब म्यूकोजा लेयर, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है बेटे, इसका काम मैंने बताया। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज बेटे स्टमक की दीवार को या सेल्स को खुराक देंगी और बदले में क्या कलेक्ट करेंगी, वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगी। चौथी बेटे फिर मैंने आपको बताई म्यूकोजा लेयर। म्यूकोजा लेयर बेटे कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। म्यूकोजा लेयर के अंदर मैंने बताया सुराख होते हैं, उन सुराख को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं बेटे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक पिट्स को हमने जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा गैस्ट्रिक पिट्स का तो हमें पता चला भाई गैस्ट्रिक पिट्स तो खुद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। फिर हमने उसको नाम दे दिया गैस्ट्रिक, हमने उसको नाम दे दिया बेटे गैस्ट्रिक सैक्स का। गैस्ट्रिक सैक्स मैंने बताया ये 3 किस्म के सेल्स की बनी होती है, ज़ाइमोजन सेल्स, दूसरा नेम इसका चीफ सेल्स, ये पेप्सिनोजेन पैदा करते हैं। म्यूकस सेल्स, ये रेड कलर के जो दिखाए मैंने आपको, ये बेटे म्यूकस पैदा करते हैं। ये नीचे ब्लू कलर के जो सेल है बेटे ये पेरिएटल सेल या इनका दूसरा नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल, ये HCl पैदा करते हैं। तो ये तीनों सेल्स बेटे सिक्रीशन करते हैं। वो सिक्रीशन कहाँ इकट्ठी हो जाती है, इस थैली के इनवर्ड पोर्शन जिसको मैंने ल्यूमन का नेम दिया है, यहाँ ये इकट्ठी हो जाती है। ये तीनों सिक्रीशन कलेक्टिवली कॉल्ड क्या कहलाती है, गैस्ट्रिक जूस कहलाती है। फिर मैंने बताया जब स्टमक चर्निंग करता है तो उस वक्त इस गैस्ट्रिक सैक्स के ऊपर प्रेशर, एक फोर्स बेटे, एक स्ट्रेस पैदा होती है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक पिट्स के ज़रिए आपका गैस्ट्रिक जूस कहाँ आ जाता है, स्टमक की बैली में आ जाता है बेटे, मतलब बॉडी पोर्शन में आ जाता है। फिर वहाँ बेटे मैंने बताया आप जो प्रोटीन खाते हो वो प्रोटीन जैसे ही आपके पाइलोरिक पोर्शन की दीवार के साथ टकराता है तो वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उसका नाम होता है गैस्ट्रीन। वो गैस्ट्रीन क्या करता है बेटे, फिर खुराक की डाइजेशन वो गैस्ट्रीन क्या करता है बेटे, वो फिर इसको गैस्ट्रिक पिट से गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करवाता है। फिर मैंने बेटे तीनों सिक्रीशन के फंक्शन बताए। मैंने बताया म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है अंदर आके, जिसको हमने म्यूकस लेयर का नाम दे दिया बेटे। फिर दूसरा मैंने HCl का काम बताया बेटे, ये क्या करता है, ये 3 काम करता है। एक आपके स्टमक के अंदर मौजूद, स्टमक की बॉडी पोर्शन के अंदर मौजूद pH को मेंटेन करता है, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को मेंटेन करता है बेटे। फिर दूसरा काम बेटे ये क्या करता है, दूसरा काम बेटा जी ये करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तीसरा काम बेटे ये क्या करता है, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म मतलब पेप्सिन में कन्वर्ट करता है बेटे, जिससे क्या होता है पेप्सिन जब एक्टिव होती है तो आपने जब बेटे पेप्सिन एक्टिव होती है तो आपने जो प्रोटीन खाई होती है उस प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करता है पेप्सिन, जिससे क्या हो जाता है प्रोटीन डाइजेस्ट होके पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से बताया मैंने आपको। फिर आपके स्टमक के अंदर खुराक बोलस एक मतलब सॉलिड बाल की फॉर्म में आई थी, पर बेटे वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, वो एक लिक्विड मास में कन्वर्ट हो जाती है। उस लिक्विड मास को मैंने बताया हम कायम कहते हैं। फिर वो कायम बेटे क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर से मूव करके, मतलब बॉडी से स्टमक के बॉडी पोर्शन से बेटे वो मूव करके स्टमक के कार्डियन पोर्शन में चली जाती है। फिर कार्डियक पोर्शन और स्टमक के इंटेस्टाइन के दरमियान एक फ्लैप ऑफ मसल, एक दरवाज़ा होता है, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं बेटे। वो पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है और खुराक आपकी ड्यूडेनम के अंदर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम के अंदर लिक्विड फॉर्म में मूव कर जाती है, जिसको हम
कायम कहते हैं। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक, जिसको हमने जिसको हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी। तो